वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्वाइलाइट फ्रेंचाइज की फीमेल प्रोटैगनिस्ट बेला स्वेन की फुल लाइफ स्टोरी के बारे में। मैंने मेन प्रोटैगनिस्ट एडवर्ड कुलिन की फुल हिस्ट्री के बारे में पहले से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक कमेंट सेक्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। तो आइए बेला स्वेन की फुल लाइफ स्टोरी के बारे में बात करें। तो बेला स्वेन, जिसका फुल नेम इसाबेला मैरी कुलिन था, उसकी पैदाइश सितंबर 13, 1987 में वॉशिंगटन के एक छोटे से शहर फोर्क्स में हुई। वो चार्ली स्वेन और रीनी डॉयर की एकलौती बेटी थी। उसके पेरेंट्स की पर्सनल लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं था और इसी वजह से बेला जब केवल 3 मंथ्स की थी, केवल 3 महीने की थी, तब उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया। बेला की मॉम रीनी उसे लेकर अपनी मॉम के घर चली गई। क्योंकि बेला की मॉम की जो शादी थी वो बहुत ही यंग एज पे हो गई थी, इसलिए उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं की थी। तो डाइवोर्स के बाद बेला की मॉम ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और किंडरगार्टन यानी कि प्री नर्सरी स्कूल में जॉब हासिल कर ली। क्योंकि रीनी डॉयर अब अपनी बेटी बेला को कहे तो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती थी, इसलिए उन्होंने अपनी मॉम का घर छोड़ दिया और रिवर साइड टाउन में शिफ्ट हो गई। जब बेला 6 साल की थी तो वो और उसकी मॉम फीनिक्स एरिजोना में शिफ्ट हो गए। अपना पूरा बचपन बेला कहें तो अपने फादर और मदर दोनों के साथ वक्त गुजारती थी, क्योंकि कोर्ट के जो डिसीजन के मुताबिक, यानी जो डाइवोर्स का डिसीजन हुआ था उसके हिसाब से समर सीज़न का 1 मंथ जो वकेशन मंथ था वो बेला अपने फादर के साथ गुजारेगी। इसलिए जब भी समर की छुट्टियां होती थीं तो बेला 1 मंथ गुजारने के लिए फॉर्क्स टाउन आ जाती थी अपने फादर के पास। बेला के जो फादर था चार्ली, उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था बिली ब्लैक। बिली के किड्स का नाम था रचेल, रेबेका और जैकब, जो कहें तो बेला की ही उम्र के थे। इसीलिए जब भी बेला समर वेकेशन के लिए अपने फादर के पास आती थी तो बिली के किड्स के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती थी, खास करके जैकब के साथ। हालांकि बेला को अपने फादर का टाउन फोर्क्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ का मौसम उसे कभी रास नहीं आता था। बेला कभी भी अपनी मॉम और फादर दोनों के साथ कहें तो पूरे दिल से एडजस्ट नहीं हो पाई और उसे हमेशा कहें तो एक अकेलापन और एक अधूरापन महसूस होता था। अपना वक्त गुजारने के लिए उसने बैलेट डांसिंग और पियानो क्लासेस ज्वाइन किए, लेकिन वो उसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगने लगे। इसीलिए उसने कुछ मंथ्स बाद ही उन क्लासेस को क्विट कर दिया। जैसा कि मैंने बताया, बेला के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका था। उसे हर साल एरिजोना से फोर्क्स और फोर्क्स से एरिजोना शिफ्ट होना पड़ता था। इसीलिए बेला कहें तो बहुत जल्दी ही कहें तो मेंटली मैच्योर हो गई थी और कभी कभी तो उसे ऐसा लगता था कि वो अपनी मॉम से भी बेहतर डिसीजंस ले सकती है। क्योंकि बेला के कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, इसीलिए फ्री टाइम में वो घर पर बैठी रहती थी और बुक्स पढ़ा करती थी। क्योंकि उसकी मॉम एक टीचर थी, इसीलिए बेला टीचिंग प्रोफेशन की बहुत कदर करती थी और वो अपनी मॉम की तरह ही एक स्कूल टीचर बनना चाहती थी। जब बेला अपनी मॉम को वीकेंड्स पर घर पे अकेला देखती थी तो उसे बहुत कहें तो अंदर से दुख होता था और वो अपनी मॉम से कहती थी कि मॉम, आपकी फादर से तो डाइवोर्स हो चुका है, कई साल हो गए, तो क्यों ना आप एक बॉयफ्रेंड ढूंढें, लोगों को डेट करें, अपनी लाइफ में रोमांस को दोबारा लेके आएँ। तो बेला की मॉम उसका ये एडवाइस मान लेती है और वो कई लोगों को डेट करती है और फाइनली उससे फिल नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। ये जो फिल जो होता है ये एक बेसबॉल प्लेयर होता है और एक माइनर बेसबॉल लीग में कहें तो थ्रोवर के तौर पे एक एम्प्लॉयड होता है। जिस मंथ बेला 17 साल की हुई, उसी मंथ रीनी और फिल शादी कर लेते हैं। अब क्योंकि फिल जो था वो एक बेसबॉल प्लेयर था जिसको पूरे मुल्क में टूर करने पड़ते थे, इसलिए बेला की मॉम को बेला के साथ घर पे ही रुकना पड़ता था। लेकिन बेला ये देख के समझ गई कि उसकी माँ को ये चीज़ शायद पसंद नहीं है, तो अपनी मॉम से कहती है कि आप फिल के साथ पूरे मुल्क में टूर कर सकती हैं, मैं फादर के पास हायर स्टडीज़ के लिए फोर्क्स शिफ्ट हो जाऊंगी। तो हम ये देखते हैं कि बेला अपनी हायर स्टडीज़ के लिए यानी अपने कॉलेज के लिए फोर्क्स टाउन आ जाती है अपने फादर के पास,
जहाँ से हमारी ट्वाइलाइट फ्रेंचाइज की शुरुआत हुई। मैं ज़्यादा फ्रेंचाइज़ की डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने मूवी फ्रेंचाइज तो देखी ही होगी। बेसिकली मूवी फ्रेंचाइज में होता है कि बेला को एडवर्ड क्यूलिन नाम के एक वैम्पायर से प्यार हो जाता है। एडवर्ड क्यूलिन जो कहें तो एक इमॉर्टल है, उसकी उम्र नहीं बढ़ती है, लेकिन बेला जो एक इंसान है उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ेगी। तो फिर हम ये देखते हैं कि वो एडवर्ड से कहती है कि मुझे वो वैम्पायर बना दो तुम, ताकि हम दोनों साथ में रह सकें। तो इसी तरीके से हमारी फ्रेंचाइज बढ़ती है और फ्रेंचाइज के एंड में हम ये देखते हैं कि बेला और एडवर्ड ने शादी कर ली है और बेला भी अब एक वैम्पायर बन चुकी है, यानी वो अब इमॉर्टल हो चुकी है और एडवर्ड के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिता सकती है। वो एक लड़की को जन्म देती है जो आधी इंसान और आधी वैम्पायर होती है, यानी जो एक कहें तो करिश्मे से कम नहीं था। और वो जेकब ब्लैक जो एक वेयरवुल्फ होता है उसे अपनी बेटी का गॉडफादर बना देती है और एडवर्ड क्यूलिन के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ जीने लग जाती है। तो यही थी एक छोटी सी अर्ली लाइफ और हिस्ट्री बेला स्वेन के बारे में। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।